हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्रेनियल नर्व्स का टॉपिक से इंट्रोडक्शन टू क्रेनियल नर्व्स है। तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टोटल होती हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो अराइज होती हैं अंडर साइड ऑफ द ब्रेन के। ठीक है, तो ये होती हमेशा पेयर फॉर्म में, यानी एक लेफ्ट पे जाती है और एक राइट पे जाती है। इनको हमेशा हम लोग रोमन लेटर्स में लिखते हैं। अच्छा, इनकी जो हम लोग नंबरिंग करते हैं वो हम लोग इनको एंटीरियर टू पोस्टीरियर नंबरिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एग्जाम्पल जैसा क्रेनियल नर्व नंबर 1 है, वो सबसे एंटीरियर ऑफ द ब्रेन ओरिजिनेट करती है, और क्रेनियल नर्व नंबर 12 है वो मोस्ट पोस्टीरियर नर्व है सब नर्व्स के मुकाबले में। और ये जो नर्व ओरिजिनेट करती है वो हमेशा क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन से ओरिजिनेट करती है, जिनको हम लोग न्यूक्लियस ऑफ द नर्व कहते हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास दो टाइप ऑफ फंक्शन आते हैं नर्व्स के, एक सेंसरी आता है और एक मोटर आता है। ठीक है, हमारे पास सेंसरी में स्पेशल सेंसेस भी आती हैं, जनरल सेंसेस भी आती हैं, लेकिन मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको सिर्फ सेंसरी और मोटर बताऊंगा। सेंसरी का बेसिकली मतलब ये है कि वो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जाती है ब्रेन के पास, मतलब उनकी ओरिजिन होता है जहां से वो सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, और उनका एंड होता है ब्रेन में जहां पर इनका न्यूक्लियस मौजूद होता है। फिर हमारे पास आती है मोटर नर्व्स जो हमारी ओरिजिनेट ब्रेन से करती हैं और हमारा मोटर इंफॉर्मेशन लेकर जाती हैं रिस्पेक्टिव मसल या कुछ भी हमारे पास और कोई ऑर्गन हो या कुछ हो, वहां पर उसकी मोटर फंक्शन ब्रेन से लेकर जाती है कि वो कौन सा फंक्शन एक्ट करे। कुछ होती हैं स्ट्रिक्टली सेंसरी, जो हमें 3 नर्व्स होती हैं, जो 1, 2 और 8 नर्व होती है हमारे पास स्ट्रिक्टली सेंसरी नर्व होती है, मतलब इनमें कोई मोटर कंपोनेंट नहीं होता। इनका काम ही ये होता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जाएं। और हमारे पास होती है 5 मोटर नर्व जिनका काम स्ट्रिक्टली मोटर होता है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली मोटर नहीं होती। इनके पास थोड़ा सा सेंसरी कंपोनेंट होता है जो हमारे मसल से थोड़ा सा सेंस लेकर जाती है, लेकिन इसको हम लोग फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। 5 जो नर्व जो स्ट्रिक्टली मोटर होती हैं वो 3, 4, 6, 11 और 12 होती है। और इसके बाद जो बच गए हैं बस 4 नर्व जो मिक्स नर्व होती हैं, जो 5, 7, 9 और 10। इनमें सेंसरी कंपोनेंट भी होता है, इनमें मोटर कंपोनेंट भी होता है। तो अब इनकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारे पास होती है ऑल्फैक्टरी नर्व, जिससे मैंने बताया ये प्योरली सेंसरी होती है और ये सेंस ऑफ स्मेल लेकर जाती है हमारे पास नोज से ब्रेन तक। ठीक है, दूसरी हमारे पास होती है ऑप्टिक नर्व, ये भी प्योरली सेंसरी होती है, ये सेंस ऑफ विजन लेकर जाती है रेटिना से ब्रेन तक। तीसरी हमारे पास होती है ऑक्लोमोटर नर्व, जो प्योर मोटर नर्व होती है, ये मूवमेंट ऑफ प्यूपल और आईबॉल दोनों को कंट्रोल करती है। चौथी हमारे पास नर्व होती है ट्रोक्लियर नर्व, जो प्योर मोटर होती है, ये हमारी सुपीरियर ऑब्लिक मसल, आई में एक मसल होती है, उसको कंट्रोल करती है ये। पांचवी में बस होती है ट्राइजेमिनल नर्व, ये एक मिक्स नर्व होती है और इसमें सेंसरी और मोटर कंपोनेंट दोनों होता है। फेस को ये सप्लाई करती है और माउथ के कुछ कंपोनेंट्स को सप्लाई करती है, लेकिन इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिक्स्थ हमारे पास नर्व होती है एब्ड्यूसेंट नर्व, ये भी प्योर मोटर होती है, ये आई बॉल को एबडक्ट करती है, इसके नाम से पता चल रहा है एब्ड्यूसेंट नर्व, तो ये एबडक्ट करती है आई को, इसको इनर्वेट करती है, वो है लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आई। सातवीं नर्व होती है फेशियल नर्व, जो एक मिक्स नर्व होती है, ये मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है और टेस्ट ऑफ फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग उसको भी लेकर जाती है ब्रेन तक, लेकिन इसको हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आठवीं नर्व जो होती है वो वेस्टिबुलो कॉक्लियर होती है, ये प्योर सेंसरी नर्व होती है, ये हमारे ईयर को सप्लाई करती है, ये ट्रांसमिट करती है साउंड और इक्विलिब्रियम इंफॉर्मेशन हमारे इनर ईयर से हमारे ब्रेन तक। तो नाइन्थ नर्व होती है हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये भी एक मिक्स नर्व होती है, ये स्टाइलोफेरेंजियस मसल होता है उसको नर्वेट करती है और थोड़ी सी सेंसरी इंफॉर्मेशन टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, मिडल ईयर से लेकर जाती है। इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से टेस्ट की सेंसेशन लेकर जाती है ब्रेन तक। टेंथ नर्व होती है वेगस नर्व, ये भी एक मिक्स नर्व होती है, ये नर्व हमारी नेक से नीचे जाती है और ये हमारे हार्ट बीट, स्वेटिंग वगैरह को कंट्रोल करती है, इसके बहुत फंक्शंस होते हैं। 11 नर्व होती है एक्सेसरी नर्व, जो एक मोटर नर्व होती है, ये हमारे मसल्स ऑफ द नेक और शोल्डर को कंट्रोल करती है। लास्ट 12 हाइपोग्लॉसल नर्व होती है, जो एक प्योर मोटर नर्व होती है और ये नर्व हमारी मूवमेंट ऑफ द टंग को कंट्रोल करती है, यानी मसल ऑफ द टंग को इनर्वेट करती है। अब इन सब में याद क्या करने वाला होता है, याद ये करने वाला होता है कि इन सब नर्व्स की आपको ओरिजिन याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन से और न्यूक्लियस से ओरिजिन कर रही है, इनका पाथवेज क्या है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें इनकी नंबरिंग याद करने की जरूरत है, ये सेंसरी है या मोटर है या मिक्स है ये याद करने की जरूरत है, और ये इनर्वेट किस चीज को कर रही है ये याद करने की जरूरत है। जिस तरह मैंने काफी सारी चीजें बीच बीच में छोड़ दी है, जिस तरह हाइपोग्लॉसल नर्व है और ये मूवमेंट ऑफ टंग को कंट्रोल करती है, तो मैंने मसल्स के नाम नहीं बताया, ये डिटेल में आप लोग डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें, आई के, माउथ के, उसमें मैं डिस्कस करूंगा डिटेल से, लेकिन सब नर्व्स की आपको पाथवेज याद करने की जरूरत नहीं है, इनके फंक्शन ये सेंसरी है या मोटर है और इनके नंबरिंग एक डेंटिस्ट के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है। अब जो नर्व्स आपको डिटेल से आनी चाहिए वो आपकी दो नर्व्स हैं, एक ट्राइजेमिनल नर्व और एक फेशियल नर्व। ये दोनों नर्व्स बीइंग अ डेंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये वाइवा में भी टीचर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है बीइंग अ डेंटल स्टूडेंट आपको सब चीजें आनी चाहिए। ये ट्राइजेमिनल और फेशियल नर्व की आपको सारा पाथवे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इनकी सेंसेशन, इनकी सप्लाई, और ये काफी एक्सटेंसिव नर्व्स हैं, काफी डिफिकल्ट हैं, लेकिन इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो इनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इनको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, आप सबसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी।